This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन लाल निशान में बंद हुआ। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। पिछले हफ्ते में बाजार ने दायरे में ही कारोबार किया था। आज सुबह से ही बाजार में मुनाफा वसूली हावी रही। हालांकि आखिरी घंटे में फिर भी बाजार में थोड़ी रिकवरी दिखाई दी। सेंसेक्स 186 अंक गिरकर 52,550 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 66 पॉइंट गिरकर 15,748 पर क्लोज हुआ। बाजार में आज चौतरफा बिकवाली हुई। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप दोनों ही इंडेक्स गिरकर बंद हुए। बैंकिंग और ऑटो शेयरों में भी मुनाफा वसूली देखी गई। सिर्फ एफएमसीजी और फार्मा स्टॉक्स से बाजार को सपोर्ट मिला है। आज सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, सिप्ला, HUL, NTPC और डीवीएस लैब्स शामिल है, तो वहीं गिरने वाले शेयरों में IOC, ONGC, हिंडाल्को, कोल इंडिया और कोटक महिंद्रा शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पैकेज से बाजार में तेजी की उम्मीद थी, वो भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि वित्त मंत्री ने जो भी ऐलान किए हैं वो सप्लाई साइड के लिए किया है, जबकि डिमांड बढ़ाने के लिए एक भी ऐलान नहीं किया गया है। इस वक्त मांग बढ़ाने पर फोकस करने की जरूरत है। बाजार में गिरावट के पीछे कई कारणों को जिम्मेदार माना जा रहा है। बाजार की ओवर वैल्यूएशन की वजह से विदेशी निवेशकों ने तेजी के सौदे करना कम कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में कमजोरी से भी बाजार पर दबाव बना हुआ है। सरकारी बैंक और ऑटो स्टॉक्स में तेज उछाल के बाद मुनाफा वसूली हो रही है। बाजार के जानकारों के मुताबिक अभी भी बाजार में तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। चौथी तिमाही के मजबूत नतीजों और जीएसटी कलेक्शन में लगातार 8 महीनों से 1 लाख करोड़ के पार होने से बाजार में मजबूती बनी रह सकती है। बाजार की रैली में स्मॉल और मिड कैप शेयरों का योगदान रह सकता है। 2021 में अब तक निफ्टी इंडेक्स 13% और सेंसेक्स 10% चढ़ चुका है और आगे इनमें और बढ़ोतरी की उम्मीद है। ICICI डायरेक्ट का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तक निफ्टी 10% और चढ़ सकता है। उसके अगले साल निफ्टी 17,500 का लेवल छू सकता है। इसी तरह सेंसेक्स भी 58,300 पॉइंट तक पहुंच सकता है, जो अभी 53,000 के लेवल तक पहुंचा है। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही बाजार में छोटी मोटी गिरावट का दौर आ सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए बाजार में तेजी का ट्रेंड ही बना रहने की उम्मीद है। ICICI डायरेक्ट के मुताबिक आगे ऑयल एंड गैस, IT और फार्मा शेयरों में बढ़त की उम्मीद है। इसके अलावा इंश्योरेंस और कैपिटल गुड्स शेयरों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, क्योंकि अगले 2 साल डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ की संभावना है, जिसमें ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, इंश्योरेंस सेक्टर का अहम योगदान होगा। यही वजह है कि इन शेयरों में आगे तेजी की उम्मीद की जा रही है। अगर आप भी बाजार में पैसा लगाते हैं तो लंबी अवधि के लिए निवेश जारी रख सकते हैं। छोटी मोटी गिरावट बाजार में आती रहेंगी, लेकिन इनसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।